इंदौर के मरी माता चौराहा स्थित श्री अतरवाले हनुमान जी महाराज मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर को आकर्षक विद्युत साज सज्जा और प्राकृतिक फूल पत्तियों से सजाया गया था, जिससे पूरा परिसर मनमोहक दिखाई दे रहा था। विशेष रूप से बाबा का दरबार हरियाली से सजे ग्रीन बंगले के रूप में तैयार किया गया था, जो श्रद्धालुओं के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बना रहा। शाम को आयोजित भजन संध्या में भजन गायकों के द्वारा हनुमान जी महाराज के भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर भक्तगण जमकर झूमते हुए नजर आए। साली की आवाज बाबा के दरबार तक आनी चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। पूरे हाथ ऊपर करते हुए इंदौर के ताश ग्रीन रेस्टोरेंट में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांत अध्यक्ष सलभ भदौरिया जी ने पत्रकारों की सुरक्षा और उनके हितों को संगठन की प्राथमिकता बताया। उन्होंने संगठन का इतिहास बताते हुए कहा कि 1992 से लेकर लगातार पत्रकारों की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ब्रजेश जोशी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता। यदि 7 सदस्य संगठन छोड़ते हैं तो 100 सदस्य नए भी संगठन से जुड़ जाते हैं। बैठक में प्रदेश महासचिव दिनेश अग्रवाल, उज्जैन संभाग अध्यक्ष मनोज जैन, संभागीय अध्यक्ष विद्युत पाठक, महासचिव अशोक चौहान, वरिष्ठ पत्रकार राजेश पिपलोदे, लक्ष्मीकांत पंडित सहित तमाम पत्रकार साथी उपस्थित थे। खरगोन जिले के आनंद नगर में एक दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय मिस्त्री सद्दाम के गले में लोहे का सरिया घुस गया था। गंभीर हालत में उसे पहले जिला अस्पताल खरगोन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर किया गया। एमवाई अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तत्काल इमरजेंसी सर्जरी शुरू की। सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला के नेतृत्व में करीब 4 घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद युवक के गले से सरिया सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। अस्पताल अधीक्षक के अनुसार मरीज की हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन अब डॉक्टरों की टीम वर्क और समय पर उपचार से उसकी जान बचाई जा सकी। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये खरगोन जिले से आनंद नगर की एक जगह है, वहां से एक मिस्त्री का जो मकान का काम करता है, वो उसके गर्दन में सरिया बेसिकली लग गया था और आगे से पीछे तक निकल गया था। पूरा आर पार सरिया लग गया था और वो अत्यंत गंभीर हालत में था और उसे तुरंत जिला अस्पताल खरगोन से हमारे महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। जैसे ही वो हमारे यहाँ आया, हमारी पूरी टीम, सर्जरी विभाग की, एनेस्थीसिया विभाग की और पूरी टीम ने तुरंत उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया। डॉक्टर अरविंद शुक्ला सर, जो उस समय हमारे वो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, शालिनी जैन मैडम और पूरे डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसमें ओटी में लेके, काफी जटिल ऑपरेशन था, 4-5 घंटे तक उसका लगातार ऑपरेशन चला और बड़े सक्सेसफुली वो पूरा सरिया उसकी गर्दन में से बाहर निकाल दिया गया है। अभी मरीज स्वस्थ है और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। इंदौर के चोइथराम स्थित देवी अहिल्याबाई फल एवं सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मंडी में हरी सब्जियों की आवक बढ़ने के कारण होटल और रेस्टोरेंट बंद होने से भी एक तरह का काफी नुकसान पहुंच चुका है। टमाटर की मांग काफी कम हो गई है। टमाटर व्यापारी गौरव चौहान के अनुसार युद्ध से पहले टमाटर 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन मांग घटने से अब इसकी कीमत 8 से 10 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मंडी में आवक ज्यादा है, जबकि खरीदी कम होने से दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हालात सामान्य होने पर मांग फिर बढ़ जाएगी। हाँ, टमाटर सबसे ज़्यादा लोकल ही चल रहा है, बाहर से कुछ भी माल नहीं है। बरेली लोकल सबसे ज़्यादा अपना ये कसरावद एरिया भी चल रहा है, राजगढ़ भी चालू है, खंडवा भी चालू है, सारे एरिया खुले हुए हैं, बहुत माल आ रहा है। बिल्कुल मालवा लिमार राजगढ़ सब जगह से माल है। और अभी देसी जो है बरेली बाड़ी से चालू हुआ है, उसके भी पैसे नहीं बन रहे हैं, बिक्री बिल्कुल भी नहीं है और बहुत मद्दी है बाजार में। 8 से 9 हज़ार कैरेट जो प्रतिदिन टमाटर मंडी में आ रहा है लगभग। और भाव बहुत डाउन है, मतलब 10 रुपये प्रति किलो भी टमाटर मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा अच्छे से। हाँ, पिछले सप्ताह क्या रेट था इसका? मतलब पिछला 1 महीना ही हो गया, मतलब पूरा महीना ही हो गया जो जब से चालू हुआ है। ये गर्मी जब से ज़्यादा बढ़ी है, इसकी बिक्री बिल्कुल कम हो गई है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कभी भीषण गर्मी के मौसम में कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज और ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है।
कृषि महाविद्यालय इंदौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना के अनुसार 30 मार्च से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव आया है। इस बेमौसम बारिश से किसानों की कटी हुई फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, जबकि 15 अप्रैल के बाद तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है। लोगों को धूप से बचाव की भी सलाह दी गई है। अगर वर्तमान में मौसम की बात करें तो मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे चल रहे थे एक 26 तारीख से और फिर जो लगभग 1 तारीख तक जो एक रहा था और अभी प्रेजेंट स्थिति में भी एक चल रहा है, इसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला था। 30 तारीख को जो है हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में जो है कई जगह पे ओलावृष्टि हुई थी, उससे नुकसान भी देखने को मिला था। और फिर उसके बाद अब जो आगे आने वाला समय है इसमें भी जैसे आज 3 तारीख है, 3 तारीख 4 तारीख को भी इंदौर शहर में हल्की बारिश होने की फोरकास्ट है। और ऐसा जो है मौसम जो है लगभग 3-4 तारीख की बारिश के बाद कुछ अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसा समय लगभग 6 तारीख तक रह सकता है। इंदौर में विभिन्न क्रिकेट स्पर्धाओं में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्वर्गीय परमदीप सिंह पठानिया अंडर 14 टूर्नामेंट में श्रीराम स्पोर्ट्स ने देवज एकेडमी को 6 विकेट से हराया, जहां अविनिश पाटीदार ने 6 विकेट लिए। वहीं जय गिरनारी क्लब ने आईसीसी को 108 रन से मात दी। एनसीए अंडर 18 स्पर्धा में एनसीए ने एसएस कम्यून को 7 विकेट से हराया। एमवाईसीसी ए ग्रेड में एलएससीजीए ने देवज एकेडमी को 29 रन से पराजित कर दिया, जहां अथर्व नायडू ने 88 रन और 5 विकेट लिए। दूसरे मुकाबले में राव क्रिकेट क्लब ने महू स्पोर्ट्स को 46 रन से हराकर जीत दर्ज की है। क्रिकेट के शानदार मुकाबले आगे भी जारी हैं। इंदौर में होर्डिंग्स को लेकर प्रशासनिक विसंगति का मामला सामने आया है। एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई जगह होर्डिंग्स की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उसका टैक्स नगर निगम को नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अलग अलग नियमों से निगम के राजस्व को तगड़ा नुकसान हो रहा है और होर्डिंग्स माफिया को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने महापौर और आयुक्त से अनुमति और टैक्स व्यवस्था को एकीकृत करने की मांग की है, ताकि शहर की सुंदरता, पारदर्शिता और ट्रैफिक सुरक्षा बनी रहे। होर्डिंग वास्तविक में क्या मेरे ऐसे विभाग में आता नहीं है, राकेश जी जैन देखते हैं हमारे। बाकी होर्डिंग में ये बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कई जगहों पर स्थान कुछ और है, लगा कुछ और दिए गए हैं। कुछ हमारे जैसे हम देख रहे हैं कि अभी परमिशन इससे दे दी हमारे स्मार्ट सिटी से, जो वास्तविक में टैक्स उगाने का काम राजस्व विभाग का सारा कर नगर निगम में आना चाहिए। इनको वास्तविक में मैंने इसमें पहले पत्राचार भी किया था, महापौर जी को भी किया, महापौर जी ने उसमें संज्ञान लेके बात भी करी। बाकी आगे क्या हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है अभी। बाकी ये वास्तविक में सिस्टम गलत है। पूरा राजस्व का जो एक विभाग है तो राजस्व एक जगह आना चाहिए, उसमें ये सब का भी टैक्स जितना है वो हमें ही वसूलने का होना चाहिए। बीच में स्मार्ट सिटी ने बहुत सारी जगह लगा दिए, 4 साइकिल रखी मैंने देखा, और वहाँ स्मार्ट सिटी ने पता चले उनको वेट करने का प्रचार कर दिया, और साथ में कई जगहों पर तो बड़े होर्डिंग भी लगा दिए उन्होंने। तो ये गलत है। इसीलिए आपसे था कि इंदौर में अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल का मामला अब सियासी मुद्दा भी बन गया है। नगर निगम के एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि शहर में बिना अनुमति के पोल्स लगाए जा रहे हैं, जिससे निगम के राजस्व को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मालवीय पेट्रोल पंप के पास शासकीय जमीन पर अवैध फैक्ट्री संचालित होने का भी दावा किया है, जहां यूनिपोल के पोल तैयार किए जा रहे हैं और निगम की बिजली पानी सुविधाओं का उपयोग हो रहा है, लेकिन टैक्स नहीं दिया जा रहा। एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान भी पहले इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इस पूरे मामले पर निगम प्रशासन फिलहाल चुप्पी साधे हुए बैठा है। चौराहे चौराहे पे जो इन्होंने यूनिपोल लगाए हैं उनकी जांच होना चाहिए। एक तीसरा सबसे बड़ा मामला जो मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे जो नगर निगम की टंकी सरकारी भूमि और जो परिसर है, उस परिसर में पिछले 2.5-3 साल से पोल बनाने का कारखाना बिना अनुमति के चल रहा है, कि जिसकी अनुमति जबकि प्राइवेट है तो उनको प्राइवेट जगह लेके करना चाहिए, जिसका 1 रुपया भी नहीं, और बिजली पानी से लेकर सब वहां से लिया जा रहा है। इसके खिलाफ भी जो है एक बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कौन सी कंपनी है? कोई दीपक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। क्या इन्होंने कोई परमिशन नहीं, बिना परमिशन के। क्या अधिकारियों इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ भी? सबके खिलाफ, जो लिप्त है उनके खिलाफ।
इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सिटी बस सभा कक्ष में जल प्रदाय, सीवरेज, सीएम हेल्पलाइन और इंदौर 311 ऐप की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शहर में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी शासकीय के साथ निजी ट्यूबवेल व हाइड्रेंट पर भी क्लोरीनेशन के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। क्लोरीनेशन सैंपलिंग में लापरवाही पर पीएचई के 3 एई को शोकाज नोटिस जारी किया गया। वहीं खराब रेस्टोरेशन कार्य पर एक उपयंत्री का 3 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने पर वार्ड क्रमांक 9 के उपयंत्री के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी के मामले में एक शातिर आरोपी विनोद ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 18 मार्च को चोरी की गई बोलेरो कार चुराना कबूल किया है। पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए कीमत की बोलेरो बरामद कर ली है। मामले में आगे पूछताछ जारी है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान के तहत जागरूकता और सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान पिछले 3 माह में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 1,03,358 चालकों पर अब तक कार्रवाई की गई है। वहीं 25 हेलमेट वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से जन सहयोग से 3900 से ज्यादा हेलमेट जरूरतमंदों को वितरित किए गए। यातायात पुलिस चौराहों पर अनाउंसमेंट और जागरूकता कार्यक्रम के जरिए नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों से भी अवगत करा रही है। इंदौर के आलोक दुबे को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मीडिया टीम में सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। पूर्व में वे 14 वर्षों तक इंदौर संभाग के संभागीय मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। नियुक्ति पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्पमत भार्गव सहित तमाम भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इंदौर के ब्लियन कन्वेंशन सेंटर में मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर 1 दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में इंदौर पुलिस कमिश्नर और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन IJM इंडिया के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में मानव तस्करी के बदलते रुझान, कानून प्रवर्तन की चुनौतियां एवं प्रतिक्रिया विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त DGP डॉक्टर PM नायर, इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर आशा शुक्ला, DIG डॉक्टर किरण लता केरकेटा सहित पुलिस प्रशासनिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने 14 शातिर बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। 5 कुख्यात बदमाशों को 3 से 6 माह की अवधि के लिए इंदौर और आसपास के जिलों की सीमाओं से जिला बदर किया गया है। वहीं 9 अन्य आदतन अपराधियों को थाने में हाजिरी देने और किसी भी अवैधानिक गतिविधि से दूर रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हनुमान जयंती के अवसर पर इंदौर नगर निगम परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाकांत काले के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर पुष्पमत भार्गव सहित निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण कर हनुमान मंदिर में दर्शन किए। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। देखिए, हनुमान जी महाराज हम सबकी ऊर्जा, शक्ति का केंद्र भी हैं और जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण भी वो करते हैं। और हनुमान जी की नगर निगम पर विशेष कृपा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम प्रांगण में जनप्रतिनिधि, निगम के कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर भगवान की भक्ति भी करते हैं और साथ मिलकर भोजन भी करते हैं। मैं अपनी ओर से निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद पूरे शहर पर बना रहे, इसकी कामना करता हूँ। देखिए, हनुमान जयंती जो है वो महापर्व है और इसे बड़े धूमधाम से कर्मचारी मनाते हैं और हनुमान जी की कृपा है जो इतनी बार 8 बार नंबर 1 आ चुका है नगर निगम इंदौर। और कर्मचारी अधिकारी मिलके सब भोज ले रहे हैं, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। ये अमृतपान है। यहाँ पर अपर आयुक्त वित्त भी आए हैं, देवेंद्र दरवाई जी, पाठक साहब भी आए हैं, अभय राजन गाँवकर भी आए, इंदौर नगर निगम के ऊर्जावान सभापति मुन्नालाल जी यादव भी बताए थे, नेता प्रतिपक्ष के भी साथीगण थे यहाँ पे, चिंटू चौकसे जी और उनके साथ में थे भदौरिया जी, उन्होंने भी अमृतपान किया है। और भी अभी महापौर जी और कमिश्नर साहब भी यहाँ पे पधारेंगे। बड़ा अच्छा आयोजन है, कर्मचारी द्वारा मिलजुल कर ये आयोजन आयोजित किया जाता है और सभी इसमें सहयोग करते हैं। और ये इसी सहयोग का कारण है, जब इंदौर शहर की जनता सहयोग करती है और नंबर 1 आती है तो ये तो कर्मचारी हैं,
सहयोग करेंगे एक दूसरे का। इंदौर टेनिस क्लब में चल रहे एशियन जूनियर अंडर 40 टेनिस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल मुकाबले रोमांचक रहे। बालक वर्ग में विशेष वरीयता प्राप्त देवांश कंबोज ने के रघुवंशी को 6-4, 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मानव पटेल ने लोकेश एलपीएस को 7-5, 6-3 से और एस शिवराज ने आरिश दलवी को 6-2, 6-2 से मात दी। प्रयाग पटेल ने प्रणव गायकवाड़ को हराकर बड़ा उलटफेर किया। वहीं बालिका वर्ग में संरचना दास, सारा फेंगसे और सानवी मोहन सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश की वैदेही सिंधे क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। अब सभी की नजरें सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी हुई है। बीसीसीआई ने 2026-27 घरेलू इंटरनेशनल सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें इंदौर के होलकर स्टेडियम को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 11 अक्टूबर 2026 को यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। वेस्टइंडीज दौरे में 3 वनडे और 5 T20 मैच होंगे, जिनमें से एक मैच इंदौर में होगा। इस सीजन में श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया भी भारत दौरे पर आएगी। एमपीसीए अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने कहा कि इंदौर को इंटरनेशनल मैच मिलना गर्व की बात है और दर्शकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और जो भी कमियां हैं उसे पूरा की जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम जैसे हमेशा हम आपको कहते हैं, हमारी यही कोशिश है कि सबसे ज़्यादा मैच हम आप लोगों के लिए लेके आएँ और इस साल फिर से हम एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मैच आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि ज़रूर आइएगा, सपोर्ट कीजिएगा और इंदौर का नाम रोशन कीजिएगा। धार स्थित भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सभी पक्षों ने वहां के आदेश से हाईकोर्ट को अवगत कराया। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनते हुए 6 अप्रैल सोमवार दोपहर 2:30 बजे से मामले की लगातार सुनवाई करने का आदेश दिया है। अंतिम सुनवाई के दौरान सबसे पहले 5 याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएगी। इसके बाद प्रतिवादी पक्ष और अंत में अंतरिम आवेदनों पर विचार होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मामला धार की सिविल कोर्ट में भी लंबित है, इसीलिए वहां की सुनवाई जारी रहने दी जाए। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज़ हैं, नेसेसरी पार्टीज़ हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है अलग अलग दस्तावेज़ों में, और उसके आधार पर हमने ये टाइटल डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है मुस्लिम पक्ष में के फेवर में, और उसमें 10 तारीख की सुनवाई जो है सिविल कोर्ट में लगी है, जिसमें सारी एसेंशियल पार्टीज़ और नेसेसरी पार्टीज़ जिनको हमने बनाया है, जिसमें सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ASI है, इन सबको हमने पार्टी बनाया है। तो उन सबको हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश किया है अपने अपने जवाबों के साथ। आज क्या यहाँ पर क्या हुआ है हाई कोर्ट में? आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है, तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह 4 बजे से दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया और हजारों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन करते रहे। मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की थी। गर्मी को देखते हुए परिसर में दर्जनों कूलर, फव्वारे और शरबत की भी खास तौर पर व्यवस्था की गई थी। पुजारी दीपेश व्यास के अनुसार करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं ने इस दौरान दर्शन लाभ लिया है। आप सभी भक्तों को जय रंजीत, सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है केसिया महल में विराजे हैं हमारे रंजीत बाबा। आज इनका जन्मोत्सव रंजीत हनुमान मंदिर पर हजारों लाखों श्रद्धालु की उपस्थिति में बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। कल रात्रि को 10 बजे बाबा का महाअभिषेक संपन्न किया गया था। तब पश्चात बाबा का अत्यंत ही सुंदर और मनोहारी श्रृंगार हम लोगों ने यहाँ पर किया है।
प्रातःकाल 6 बजे बाबा की जन्मोत्सव आरती यहाँ पर संपन्न हुई है। आज जो है राम दरबार, माताजी और शिवालय में भी बहुत ही सुंदर श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। आज की प्रमुख विशेषता ये है कि भक्तों को, भगवान को तो बहुत अत्यंत स्वरूप में सजाया गया है, साथ ही भक्तों को दर्शन आसानी से हो सके इस हेतु भी व्यापक व्यवस्था है मंदिर प्रशासन के द्वारा की गई है। यहाँ पर 3 स्टेप दर्शन व्यवस्था की गई है। जो बड़ा ग्राउंड है उसमें रंजित लोग के चलते छोटे ग्राउंड के बजाय बड़े ग्राउंड पर व्यवस्था की गई है। उसमें जिगजैग पैटर्न लगाए गए हैं, 30 से 40 कूलर लगाए गए हैं ताकि भक्तों को गर्मी का एहसास न हो। नीचे कालीन बिछा गया है, ऊपर सीलिंग लगाई गई है। जगह जगह पर जल वितरण, शरबत वितरण एवं छाछ, लस्सी इत्यादि के माध्यम से प्रसाद वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कामना आज की गई है? इंदौर के सराफा बाजार में एक बार फिर सोना और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल चांदी करीब 2,36,000 रुपए प्रति किलो और सोना 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। सराफा एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष हुकुम सोनी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासतौर पर अमेरिका, ईरान, इजराइल तनाव और वैश्विक बाजार के प्रभाव से कीमतों में उछाल आया है। वहीं शादी विवाह के सीजन के कारण बाजारों में ग्राहकी भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव के कारण ग्राहक फिलहाल असमंजस में रहते हैं, लेकिन अब बाजार में स्थिर रहने और व्यापार में रौनक लौटने की पूरी उम्मीद है। देखिए, आज जो सोने के भाव है 2,36,000 तो चांदी और सोना 1,52,300 के आसपास, 500 के आसपास है। जो 2 दिन में तेज़ी आई है, इसका एक प्रमुख कारण है कि अमेरिका द्वारा जो युद्ध में बंद करने की घोषणा, सहयोग नहीं करने की घोषणा के कारण ही हुआ है। और अभी जैसे शादी ब्याह का सीज़न है, फिर से गिराकी सराफे में अच्छी खासी है और लोगों को उम्मीद है कि एक स्थिर बाजार हो जाएगा तो गिराकी अच्छी खासी निकलेगी। पर ऐसा लगता है कि जो भाव थे, एक बार जो करेक्शन आया था वो वापस ऐसा लौट के आएगा नहीं, ऐसा लगता है। कुल मिला के एक स्थिर बाजार नज़र आ रहा है और यदि स्थिर बाजार चलेगा तो इंदौर सराफा और अन्य बाज़ारों में भी अच्छी खासी रौनक होगी, क्योंकि कई व्यापारी लोग जो कि तेज़ी मंदी के शिकार हो चुके हैं, सोने चांदी की तेज़ी मंदी के शिकार हो गए, उन्होंने अपने व्यवसाय को ना के बराबर कर दिया, कमज़ोर कर दिया है। खुद ने ले वाली बेचाली कम कर दी है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, कोई घाटा ना हो जाए, तो इसके कारण उन्होंने व्यापार को कम कर दिया है। पर ऐसा अब लगता है कि मई जून, जो कि अप्रैल मई जून शादी ब्याह का सीज़न है, अच्छा खासा लोगों को एक मोह भी और विश्वास भी है, तो बाज़ार में अच्छी खासी रौनक लौट के भी आई है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के में गिराकी अच्छी निकलेगी और उम्मीद है कि एक स्थिर बाज़ार भी नज़र आ रहा है। वो स्थिर बाज़ार चलेगा तो बिल्कुल 100% सराफा बाज़ार में गिराकी आएगी और लौट के आएगी। और ऐसा लगता है कि एक जो तेज़ी मंदी का जो माहौल बना था, जो 40-50 हज़ार सोने में और चांदी सोने में गड़बड़ हो रही थी, वो नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा लगता है कि एक स्थिर बाज़ार नज़र आ रहा है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।